हाय गाइस, मैं हूं धीरज और मैं आज आपको 5 ऐसे वेजिटेशन दूंगा क्यों आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट से वेजिटेरियन डाइट पे स्विच कर लेना चाहिए। तो बने रहो वीडियो में एंड तक। चला तू बताएगा क्या हमें क्या करना है? तू घना सोशल मैं करो रहा करने वाला। देख, मैं तुझे 5 ऐसे वेजिटेशन दूंगा जिससे तू खुद डिसाइड कर सकता है कि ये करना है कि नहीं करना। अगर तेरे बात तो तेरी भी ठीक है ना यार, जो कर बात तो बढ़िया करता है, तेरा स्मार्ट तो है। हाँ ठीक है, सुनता सीखो। हम कुछ पल्ले पड़ा तो करेंगे नहीं, सो गाइस जो करना तो करते रहेंगे। गाइस सबसे पहले मैं आपको यहाँ धर्म की बात नहीं बताऊंगा कि इंसान का धर्म क्या है क्या नहीं है। वो बताने के लिए और बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, आप चाहे तो हमारा क्यों सुन सकते हो। हम यहाँ पे अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, क्या नॉनवेज एनवायरमेंट फ्रेंडली है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक रिपोर्ट बताता हूँ यूएसए की है। यहाँ इंडिया में तो ऐसा कोई सर्वे मुझे मिला नहीं। यूएसए के सर्वे है। यूएसए की जो मोर देन हाफ ऑफ द वाटर कंजम्पशन जो है ना, वो सिर्फ एनिमल्स को पालने के लिए यूज होती है, जहाँ से मीट आता हो, जैसे गाय हो गई, मुर्गे हो गए, बकरे हो गए, सुअर हो गई। इनको पालने के लिए आधे से ज्यादा पानी यूज हो रहा है, आधे से ज्यादा रॉ मटेरियल फॉसिल फ्यूल वगैरह यूज हो रहे हैं। एक एग्जांपल समझो, 1 पाउंड फ्लैश यानी कि आधा किलो मांस को प्रोड्यूस करने के लिए 2500 गैलन्स ऑफ वाटर यानी कि 10,000 लीटर के आसपास वाटर यूज होता है सिर्फ आधा किलो मांस के लिए। और वहीं आधा किलो गेहूं के लिए पता है कितना यूज होता है? सिर्फ 75 लीटर ऑफ वाटर। और एक और एग्जांपल समझो, एक होता है हैमबर्गर, उसके अंदर आई थिंक बीफ यूज होता है, मेरे को कंफर्म नहीं है और करना भी नहीं चाहता। हैमबर्गर को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एक हैमबर्गर को बनाने के लिए इतना फॉसिल फ्यूल यूज होता है ना, जितना तुम एक ऑल्टो को 20 किलोमीटर तक चला सकते हो। तो समझ रहे हो कुछ कितना कितना ज्यादा कंजम्पशन है इनके अंदर एनर्जीज का, कितना ज्यादा रॉ मटेरियल ये कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरे एक और एग्जांपल है, एक जो पिग फैक्ट्री होती है ना, जहाँ सुअर पालन करते हैं, वो इतना ज्यादा रॉ मटेरियल रॉ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल वेस्ट करते हैं, जितना 12,000 लोगों की सिटी अकेले नहीं कर पाएगी, जितना सिर्फ एक पिग फैक्ट्री करती है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये होगा पहला पॉइंट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के, मतलब पैसे की बात कर लेते हैं। क्या जो मीट होता है या जो नॉन वेज होता है सस्ता होता है? आपको कोई एक आइडिया है कि एक वेज थाली कितने की आती होगी और एक नॉन वेज थाली कितने की आती होगी? 2024 में इंडिया में एक वेज थाली का प्राइस अभी 28 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है एंड नॉन वेज थाली का प्राइस 52 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। इनफैक्ट नॉन वेज का भी कम हुआ है, लेकिन फिर भी ये वेज थाली के डबल से भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो इकोनॉमिकली फिजिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, इन्वायरमेंटली फिजिबल है ना इकोनॉमिकली फिजिबल है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो नॉन वेज फूड है वो हमारे लिए हेल्थ फ्रेंडली भी नहीं है, वो हमारे लिए हेल्दी भी नहीं है। अगर आप देखा जाए, अगर आप कहोगे कि यार उसमें तो प्रोटीन होता है, उससे तो ये मिलता है, भाई लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखे जाते हैं। अगर आप रिपोर्ट्स देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो लोग लॉन्ग टर्म बेसिस पे नॉन वेज कंज्यूम करते थे, उनके ज़्यादा चांसेस है रेक्टम कैंसर होने के, यानी कि निकलना भी बंद, ऐसे वाला से। और चौथा पॉइंट यहाँ निकल के आता है कि क्या ये जो नॉनवेज फूड है क्या ये इजीली अवेलेबल है? यार नॉनवेज फूड अवेलेबल भी अच्छे से नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि उसके लिए हम ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन फूड। एक प्लांट को या सब्जी को उगाने में उतना एफर्ट नहीं लगता जितना एक एनिमल को पूरा पाल के उसको काटने में लगता है। ये पेड़ पौधों में भी जान होती है, हमने कितना सुना है कि उनके अंदर जान होती है, उनको नहीं मारना चाहिए। यार सब्जियों को भी तो मार के खाते हैं। इसको आंसर करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं, तू बैठ जाए मैं बताता हूँ। सबसे पहला तरीका, मैं आपको कुछ फायदे गिनवाता हूँ। देखो, जो हमारे धर्मशास्त्र हैं जितने भी हैं वो अलाउ करते हैं हमें, इसका मतलब से पाप नहीं हो रहा है। दूसरा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, मैंने गिनवा दिया कैसे कैसे है। इकोनॉमिकली फ्रेंडली है, आपने देख लिया कैसे है। हेल्थ फ्रेंडली है, इजीली अवेलेबल है। 5 पॉइंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं हमें क्यों नॉन वेज को छोड़कर वेजिटेरियन पर शिफ्ट होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, अगर आप इतने ही काइंड हार्टेड हो ना, तो पहले तो अपना एसी बंद करो जो चल रहा है तुम्हारे घर में, जिससे कि एट द एंड एनवायरनमेंट ही हार्म हो रहा है। और अगर तुम प्लांट्स को भी नहीं मारना चाहते ना, तो आप जैनिज्म को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी यही चीज़ है, वो जो उन प्लांट्स को कंज्यूम नहीं करते जिनको सीधा अपरूट किया जाता है, मारा जाता है, उनके हिसाब से, जैसे आलू हो गया, गाजर हो गया, अदरक हो गया, लहसुन, प्याज, इनको नहीं खाते क्योंकि वो उखाड़ा जाता है, मारा जाता है उनके हिसाब से।
तो आप इनको छोड़ सकते हो। इस वीडियो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप अंधे हो गए नॉनवेज को छोड़ के, या मेरी बात को मान के आप साग सब्जी खाना शुरू कर दो। आप मेरी बात को समझो, अपना ओपिनियन फॉर्म करो और कमेंट में बताओ अपना पर्सपेक्टिव। और हाँ भाई, डाउट हो गया क्लियर?